Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you are doing great. Today we will discuss about the rules of subject verb agreements. तो आज जो है आपके सामने जो है आपने गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये उसी सिलसिले की कड़ी होगा। तो जो आपने जो है एंड तक मेरे साथ रहना है इंशाल्लाह ताला यू विल लर्न more about the rules of noun regarding to the subject verb agreement. तो यहाँ पर जो है हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जैसे कि हमारा एक गुफ्तगू चल रही थी गुज़िश्ता लेक्चर से, तो आज हमने जो है मज़ीद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स पर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो होता है वो हमेशा एज पर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, एज पर सब्जेक्ट जो हमसे यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है आप देखें बाज़ का जो है सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट किसी जुमले में आ जाते हैं। तो आपने इस बात में जहन में रखना है कि जब जो है अगर आपके जुमले में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए और उनको जो है एज वेल एज से, इसी तरह से अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से या विद से मिलाया जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने दो जुमले लिखे हैं समझाने के एतबार से कि यू एज वेल एज आई एम गोइंग टू मार्केट, स्लीम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स आर वर्किंग इन ऑफिस। अब ये दो जुमले जो है लिखे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है इन दोनों जुमलों में दो सब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं। नंबर वन सब्जेक्ट यू और दूसरा सब्जेक्ट है इसमें आई, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स की, कि मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो जो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इन अल्फाज के साथ दो सब्जेक्ट को मिलाया जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर आपने समझना है अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए तो बाज़ औक़ात मिस्टेक, जैसे यहाँ पर जो है एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है कि यू एज वेल एज आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये जुमला जो है आपका स्टूडेंट्स रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि जो है अगर ये रूल्स के बारे इसमें ये रूल है काम कर रहा है कि अगर इनके साथ जो है दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाएगा तो आपका जो वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। दिस इज द रूल, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह से देखें कि यू एज वेल एज आई, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे एम लगाया गया है वो अपने करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक लगा दिया गया है, जो कि गलत है। अगर तो इनसे जुमला इनके साथ दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाएगा तो उस सूरत में फिर हमने जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। तो जो है अब जो है आ गया था यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा आर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये जुमला बनेगा आपका यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू द मार्केट, सो नाउ दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह से जो है स्लीम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स आर वर्किंग इन ऑफिस। अब यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है इस जुमले में भी दो सब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं, स्लीम एंड हिज 10 फ्रेंड्स। ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है इसको भी मिलाया गया है एज वेल एज के साथ, ठीक है। तो अब जो है देखिए यहाँ पर जो है दूसरा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके मुताबिक जो है आर लगा दिया गया है, जो कि आपका गलत होगा। चूंकि मैंने बताया था कि इसके मुताबिक फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो है यहाँ पर इज का इस्तेमाल आएगा, देन दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट जी। तो स्टूडेंट्स इस रूल के अंदर हम जो है समझेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो है वर्ब जो होता है हम अपने जो करीब तरीन लफ्ज़ होता है उसके मुताबिक लगा देते हैं, लेकिन उस जुमले में असल सब्जेक्ट कोई और होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो मिसालें दी हैं इस आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए कि यहाँ पर जो है जो मैंने इन दोनों जुमलों में वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो इन दोनों जुमलों में मैंने वर्ब जो इस्तेमाल किया है करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। बाज़ का जो है अब इस तरह से जो है कंफ्यूजन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है दिस क्लास, ठीक हो गया, यहाँ पर रहता है दीज एरियाज, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो दिस क्लास डेफिनेटली सिंगुलर है तो उसके मुताबिक इसे लगा दिया मैंने। और इस तरह से द क्लाइमेट्स ऑफ दीज एरियाज आर नॉट हॉट, दीज एरियाज प्लूरल है तो मैंने यहाँ पर आर लगा दिया। अब ये जो है अब इसके अंदर जो है इस पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यानी कि ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी, मैं उसको सब्जेक्ट की सॉरी
रिपीट करूंगा, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अब इसमें जो है एक्यूरेट सब्जेक्ट, हालांकि हमने इसमें जो है इस जो है वो इसके मुताबिक लगाया गया है और आर जो है इसके मुताबिक लगाया गया है, जबकि ये दोनों आपके गलत हैं, क्योंकि इस हिस्से में जो एक्यूरेट सब्जेक्ट है वो है आपका ये, ठीक हो गया। और इस जुमले में जो आपका एक्यूरेट सब्जेक्ट होगा वो होगा ये वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है एक्यूरेट इस हिस्से में जो एक्यूरेट असल सब्जेक्ट आपका जो है वो प्लूरल है, तो इसके मुताबिक आपका जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। और इसी तरह से जो है आपका जो दूसरा जुमला है इसमें जो असल सब्जेक्ट आपका द क्लाइमेट है जो कि सिंगुलर है, तो इसके मुताबिक आपका जो है जो वर्ब लगेगा वो आपका सिंगुलर लगेगा। तो इसको आपने समझ लेना है, ठीक है। जिस स्टूडेंट दूसरे रूल्स के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है हमने इस चीज को देखना है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को, इस रूल्स के अंदर जो है अगर दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो से, नॉट बट से या नाइदर नॉर से मिलाया जाएगा, तो आपका जो वर्ब होगा, आपका जो इसमें वर्ब होगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि लेकिन इसमें एक और बात आप जो है चीजों को समझ लें कि आपका जो पहले वाला हिस्सा है यानी कि पहला जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जबकि इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा जो कि इन अल्फाज से मिलाया जाएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, वो जो है प्लूरल होगा। और इस सिचुएशन में, इस जुमले में जो आपका वर्ब लगेगा वो करीब तरीन यानी कि जो अपने जो दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो उसके मुताबिक लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली मिसाल के अंदर नॉट ओनली एली बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी कि आप इसमें जो है देख सकते हैं नॉट ओनली एली बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वाज इनवाइटेड। अब इसमें जो है वॉज जो है वो लगाया गया है पहले सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी चूंकि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया गया है। इसी तरह से जो है दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं कि नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पिकनिक, ठीक है। अब इसमें भी जो है इस जो लगाया गया है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया गया है। और इसी तरह से दूसरे जुमले में नाइदर नाइदर ही नॉर हिज स्टूडेंट्स इज रेडी फॉर द टेस्ट। अब आप देखें कि इन तीनों जुमलों में जो आपका वर्ब लगाया गया है वो आप देख सकते हैं वो लगाया गया है किसके मुताबिक, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक, जबकि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये जुमला ग्रामेटिकली तौर पर गलत तस्वुर किया जाएगा। तो ये दुरुस्त कब होगा कि आपने जो है ये आपका इस ये वाला वर्ब आप क्या, और इसी तरह से जो है ये वाला वर्ब और ये वाला वर्ब आपका गलत होगा। इनकी जगह पे आप चुके सेकंड सब्जेक्ट आपका जो है ये आप देख सकते हैं इन तीनों जुमलों में सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो सेकंड सब्जेक्ट जो प्लूरल के मुताबिक आपका हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस रोल में जो है हमारा जो तीसरा रोल है, अब इसमें देखेंगे कि जब एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से मिलाए जाएं, ठीक हो गया, और वो एक ही चीज़ का तासुर दें, एक ही चीज़ के बारे में इशारा करें, एक चीज़ की तरफ को बात को बयान करें, तो वो आपके जो है आमतौर पे ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर लगता है। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स दो तीन टेक्निकल पॉइंट हैं वो आप समझने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर जो है मैंने 3 जुमले लिखे हैं। अब यहाँ पर देखें कि जब जो है मैंने बताया कि रूटीन में अगर दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट, रूटीन में अगर दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट आमतौर पे जब एंड से मिलाए जाते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद जो है आपका वो प्लूरल लगता है। लेकिन सिनेरियोस के अंदर जो है, अब इसके अंदर जो है जब दो सब्जेक्ट, जैसे मिसाल के तौर पर जो है इस यहाँ पर 3 जुमले देगी, इसके अंदर माई नेबर है, फ्रेंड्स है, इसी तरह से जो है ब्रेड बटर स्लो एंड स्टडी, ठीक है। अब इन जुमलों में जो है तीनों के अंदर जो है
दो सब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन दो सब्जेक्ट के बावजूद इसके अंदर जो वर्ब होगा वो प्लूरल सॉरी सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो एंड से मिलाए गए हैं तीनों जुमलों में, ये एक ही चीज की तरफ इशारा दे रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो है इस में एक चीज समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ माई नेबर का इस्तेमाल किया गया है और एक तरफ मैंने फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया गया है, और बज़ाहिरन ये जुमला आपको ठीक लग रहा होगा, चूंकि माई नेबर एंड फ्रेंड्स आर टेकिंग पार्ट इन सोशल वर्क। ठीक है, अब इसमें बज़ाहिर नहीं जुमला आपका, लेकिन इसके अंदर जो है अपने ये चीज़ देखनी होती है कि इसके अंदर जो है ये एक ही सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। क्यों कि इसके अंदर जो है अगर किसी जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट रहते हैं और उनमें से एक के साथ माई लगा दिया जाए तो वो दोनों सब्जेक्ट आपके सेम होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों फ्रेंड्स और नेबर मुख्तलिफ उस सूरत में होंगे कि अगर इन दोनों के साथ आप माई का वर्ड यूज करेंगे, अगर इस तरह से जैसे कि माई नेबर एंड माई फ्रेंड्स, अब जो है ये चीज़ जाहिर करती है कि दोनों के साथ माई लगा है, तो ये इस बात का इजहार करता है कि ये दोनों सब्जेक्ट अलग-अलग हैं। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में सिर्फ एक के साथ हमने माई लगाया है। इसका मतलब ये है कि माई फ्रेंड्स एंड माई नेबर्स एंड फ्रेंड्स, ये एक ही की बात की जा रही है, और जो है ये मतलब एक ही है दोनों, तो ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आर टेकिंग पार्ट इन सोशल वर्क। तो इस जुमले में ये आर की बजाय यहाँ पर जो है इज लग जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि ब्रेड एंड बटर मेक गुड हेल्थ। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है ब्रेड एंड बटर जो है आपका दो एक से ज़्यादा है, तो बज़ाहिर ये जुमला आपका ठीक लग रहा है, लेकिन जो है ये मेक आपका गलत है। इसकी यहाँ पे आएगा आपका मेक्स, चूंकि ये एक दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही चीज़ का तासुर दे हैं कि ब्रेड एंड बटर मेक्स गुड ब्रेकफास्ट, ये दोनों जो है मिलके एक अच्छा हमारा नाश्ता बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है तीसरी मिसाल, ये बड़ी आम सी मिसाल है, कॉमन सी, ये आप बहुत जगह पढ़ते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब देखिए ना, स्लो एंड स्टेडी, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका स्टूडेंट्स, विंस द रेस। ठीक हो गया। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स। तो अगर मैं ज़रूरत महसूस हुई मुझे कि मज़ीद कोई अहम रूल मुझे लगे कि आपको बताना ज़रूरी हुआ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मज़ीद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे बात करेंगे, वगरना हम नाउन के दीगर जो रूल्स हैं कुछ उन पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है इस लेक्चर को एंड तक देखा। तो मैं जो है स्क्रीन पे कुछ मिसालें आपको दे देता हूँ जो हमने पिछले 3 एग्जाम्पल जो पढ़ी, तीनों एग्जाम्पल्स की कुछ मिसालें जो हैं आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड द लास्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो है ये जो आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, यकीनन इसमें जो है बहुत मेहनत होती है, तो इसके जो है कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट जो है ये मैं एफर्ट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है, इस लेक्चर से ग्रामर के बारे में, तो यकीनन जो है एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर हमारे लेक्चर को कीजिएगा। तो ये आपका जो है हमारे लिए सब्सक्राइब या लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन होगी। ठीक है, तो एंड में जो है अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।